अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है जी तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। लें जी, आज वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं टॉपिक के साथ कि जानवरों के लिए स्पेशली भैंसों और गाय के लिए कौन सा वंडा सबसे बेहतरीन है, किसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर बड़ी कंपनियां निकली हुई हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का क्योंकि हमारा मकसद किसी को डिग्रेड नहीं करना। लेकिन बात यह है कि जो बाज़ारी वंडे हैं इनका अगर फ़ायदा है तो उसके साथ हज़ारों नुकसानात भी हैं। गोली वंडा आजकल चला हुआ है, जिसे लोग कहते हैं कि एक दफ़ा डालें, शाम को डालें, सुबह आपकी भैंस का या गाय का दूध बढ़ जाएगा। बात तो ठीक है, दूध बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ याद रखें, ऐसी कोई भी चीज़ जो फ़ौरन से असर करे वो कोई कुदरती चीज़ नहीं है, वो ज़रूर आर्टिफिशियल है। और स्टीराइड वगैरह इसके अंदर डालते हैं। असल में स्टीराइड की वजह से ही दूध जो है वो एकदम से इतना जल्दी बढ़ जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं कि लें जी देखें, एक रात के अंदर ही हमारे जानवर का दूध इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसके नुकसानात कितने हैं। नुकसानात ये हैं कि जानवर हीट के अंदर आता है तो वो कभी गब्बर नहीं ठहरता। तो इस वजह से मैंने बड़े दोस्तों से, बड़े फार्मर से बात की इस हवाले से कि जानवरों के लिए, भैंसों और गाय के लिए कौन सा वंडा सबसे बेहतरीन है। तो सब दोस्तों ने एक ही राय दी है, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। लें जी, ये देखें जी आपके सामने, ये हैं रोटियां, अनाज है, गंदम है। और यकीन करें जितना फ़ायदा इस अनाज का है, कुदरती चीज़ का है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है, चाहे वो इंसान है या जानवर है। ये एक मुकम्मल ख़ुराक है। आपको पता है इंसानों के लिए भी रोटी एक मुकम्मल ख़ुराक है, इसके अलावा चाहे कुछ भी ना खाए, रोटी अगर उसे मिलती रहे अच्छी तो वो बिल्कुल फ़िट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह से अगर ये जानवरों को डालें तो क्या ही बात है, सबसे बेहतरीन वंडा रोटियां। नंबर 1 पे दो चीज़ें आपको बतानी हैं। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं रोटियां, तो अगर तो ये साफ़ सुथरी रोटियां मिलें, जैसे ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी रोटियां, कोई इनको फंगस नहीं लगी हुई, इस तरह की रोटियां हों। फंगस वाली रोटी नुकसान करती है, वो नहीं देनी, या उसे धो के दें। दूसरे नंबर पे देखें जी, ये है सरसों की खल। खल बनोला नहीं है, ये है सरसों की खल। किसी भी दुकान से, वंडे वाली दुकान से, या जो कोल्हू हैं जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है, अगर उनसे आप लोग ले लें फिर तो इसका और ही बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो असल में बात ये है कि सरसों का तेल देने का फ़ायदा जानवरों को बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग रूटीन से नहीं दे सकते। इस वजह से उसका हल ये है कि हम लोग सरसों की खल डाल लें। तो ये दो चीज़ें हैं जनाब, रोटियाँ और सरसों की खल, सबसे बेहतरीन वंडा। बाल्टी के अंदर या जो भी बर्तन आपने रखा हुआ है उसके अंदर पानी डालें और ये रोटियां और सरसों की खल सुबह भिगो दें शाम के लिए, और शाम को भिगो दें सुबह के लिए। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। सरसों की खल है, आप चाहें इसको जितना मर्ज़ी पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी है कि कितना आप लोग वंडा डाल सकते हैं अपने जानवर को। और यकीन करें इससे बेहतरीन वंडा है ही कोई नहीं। जितने भी बड़े फार्मर हैं सब यही इस्तेमाल करते हैं। भैंसों का चाहे फार्मर है कोई अगर, या गाय का है, सब यही वंडा इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदे इसके हज़ारों हैं। रोटी के अंदर दूध ही दूध है। तो आप भी जनाब अपने जानवर को ये वंडा डालें और उसको नुकसानात से बचाएं, और जानवर आपका सेहतमंद भी रहेगा, दूध भी जानवर आपका बहुत अच्छा देगा। उम्मीद है कि आप लोग इस पे अमल करेंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह।